Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter living and non living things यानी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें जीवन है और जिनमें जीवन नहीं है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है नाउ शैल वी स्टार्ट यू विल लर्न अबाउट दिस लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी जिन चीज़ों में जान है और नॉन लिविंग थिंग्स जिन चीज़ों में जान नहीं है. There are many things that we see around us. Some of these are living things and some are non-living things. यानी हम अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं. कुछ चीज़ें हैं, some of these are living things and some are non-living things. जैसे आप देखते हैं, look at this picture. In this, all things are living things. A squirrel, a horse, a boy, a tree, a sun, all these things are living things. And look at in this picture, a table, a pen, a chair, all these things are non-living things. यानी इन चीजों में जान नहीं है. ये अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. बट ये सारी चीजें, a boy, a squirrel, a horse, ये सब अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव इजीली कर सकते हैं. Among these boys, trees, horses, etc. are living things. Table, chair, books and pencil are non-living things. यानी ये सारी चीजें non-living things हो गई और ये सब living things. Now, what is that which separate our living things from our non-living things? There are number of features that separate living things from the non-living things. यानी कुछ ऐसे points हैं या कुछ ऐसे features हैं, कुछ ऐसे points हैं जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी एक दूसरे से अलग अलग करते हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन द एयर टू स्टे लिव यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या लेती हैं, सांस लेती हैं. किसके लिए? जिंदा रहने के लिए. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, वर्क एंड प्ले यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें क्या चीज की जरूरत पड़ती है? फूड टू ग्रो यानी खाने की जरूरत पड़ती है, खेलने के लिए और अपना काम करने के लिए. लिविंग थिंग्स फील लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो किसी भी चीज को फील करेंगे. अगर आप उन्हें कोई जोर से बोलेंगे तो उन्हें उस बात का बुरा लगेगा, उन्हें टच करेंगे तो भी उन्हें फील होगा. लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू गेट फूड, टू टेक शेल्टर एंड टू स्टे अवे फ्रॉम द हार्म्स. अब जितने भी एनिमल्स हैं वो फ्लाई होते हैं, वो बर्ड्स हैं जो फ्लाई होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. किस लिए? खाने की तलाश में यानी फूड की सर्च में और अपने अपने शेल्टर्स को ढूंढने के लिए. शेल्टर मीन्स अपने अपने घरों को ढूंढने के लिए. लिविंग थिंग्स ग्रो एंड बिकम बिग. लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो ग्रो होती हैं और बड़ी होती हैं. बेबीज ग्रो बिगर एंड लुक लाइक देयर पेरेंट्स और जितने भी बेबीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी अपने बेबीज को पैदा करते हैं. ठीक है, कोई एनिमल होगा तो उसका एनिमल बेबी होगा, अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो ह्यूमन बीइंग होगा. एनिमल गिव्स बर्थ और ले एग्स. अब एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं या फिर डायरेक्टली बर्थ देते हैं. वाइल्ड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड एंड अदर पार्ट. अब जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या किससे ग्रो होते हैं? सीड से ग्रो होते हैं या उसी के किसी अदर पार्ट से ग्रो होते हैं. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, eat food, feel, grow more on their own और reproduce. अब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना तो वो सांस लेती हैं, ना वो खाना खाती है, ना किसी चीज को फील करती हैं, ना बड़ी होती हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं और ना ही रिप्रोड्यूस करती हैं. अ ट्रेन, अ कार, अ बॉल, अ पेन, अ बुक एक्सेट्रा ऑल और नॉन लिविंग थिंग्स यानी ये जितनी भी चीजें हैं, ट्रेन, कार, बॉल, पेन और बुक, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन देम while non-living things do not have lives in them. और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होंगी? उनमें जीवन नहीं होगा. नाउ एक्टिविटी. Group the list of things given below into living and non-living things.
अब इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कौन सी लिविंग थिंग्स है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे कि हम देखेंगे बेबी, इट्स अ लिविंग थिंग क्योंकि वो खाएगा भी, बड़ा भी होगा और ग्रो भी करेगा। हैन, रैट और टाइगर, दीज ऑल फोर थिंग्स आर लिविंग थिंग्स क्योंकि ये ग्रो भी करेंगी, खाएंगी भी, सांस भी लेंगी और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करेंगी। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स, फुटबॉल, चेयर, पेंसिल, शूज। ये चारों क्या हो गई? नॉन लिविंग थिंग्स। ना तो ये खाएंगी, ना सांस लेंगी और ना ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगी। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स आर टू टाइप्स। अब जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कितनी होती है? टू टाइप्स की होती है। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जो हमें नेचुरल यानी कुदरत से मिली है या भगवान से कह सकते हैं, भगवान से मिली है। दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। There are many things found in the nature which are not made by man. यानी जो चीजें इंसान द्वारा नहीं बनाई गई उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स। These are called natural things. All living things are natural things. Non-living things like sun, the moon and cloud also exist naturally. यानी ये जो चीजें हैं सन, मून एंड क्लाउड, ये क्या है? नेचुरल थिंग्स हैं। ये हमें किससे मिली है? कुदरत से मिली है, लेकिन ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ मैन मेड थिंग्स, man-made non-living things. Things like houses, clothes, paper, pen and car are not found in the nature. यानी हाउस हमें भगवान बना के नहीं देते, क्लोथ्स नहीं देते, पेपर, पेन, कार्स आर नॉट फाउंड इन दी नेचर, यानी ये चीज हमें नेचर से या प्रकृति से नहीं मिलती है। ये सब चीजें क्या है? मैन मेड थिंग्स है, यानी मानव द्वारा बनाई गई है। These non-living things are made by man and are therefore called man-made things. यानी हम इन्हें क्या बोलते हैं? Man-made things भी बोलते हैं, यानी वो चीजें जो मानव द्वारा बनाई गई हैं। Look at the picture: eraser, pencil, cloth, houses. These all are man-made things. यानी वो चीजें जो मानव द्वारा बनाई गई हैं। Living things need non-living things. Living things need non-living things such as table, books, bags, pens and pencils that we use are non-living things. यानी ये चीजें जो हम अपनी रोज की लाइफ में यूज करते हैं, these things are all non-living things. The air that we breathe and the water that we drink are non-living things. यानी जो हवा हम लेते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, वो भी क्या है? non-living things. Sunlight and soil that plant need to grow are non-living things. यानी सूरज की रोशनी और सॉइल यानी मिट्टी जिसमें प्लांट ग्रो करता है, वो भी क्या है? non-living things है. Non-living things are important and useful for living things. अब ये जो non-living things है वो क्या है? हमारे लिए क्या है? important है। क्यों? क्योंकि वो living things के लिए बहुत ही useful यानी उपयोगी है। Write the name any 5 natural and 5 man-made things. But now look at this chart. Write the name of any 5 natural and 5 man-made things. Natural things: moon, star, sun, cloud और rain. यानी ये वो चीजें हैं जो नेचुरली हमें मिली हैं। मैन मेड थिंग: हाउस, पेंसिल, टेबल, चेयर एंड इरेजर। यानी ये सब क्या है? मानव द्वारा बनाई गई है, मतलब मैन मेड थिंग्स हैं। Terms to know: living things which need food to grow, breathe and reproduce.
यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ग्रो करने के लिए खाने की भी जरूरत पड़ेगी, सांस भी लेंगी और रिप्रोड्यूस भी करेंगी। नॉन लिविंग थिंग्स, दीज थिंग्स डू नॉट ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस, यानी ये चीजें नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो भी नहीं करेंगी, सांस भी नहीं लेंगी और रिप्रोड्यूस भी नहीं करेंगी। रिप्रोड्यूस मीन्स गिविंग बर्थ टू अ यंग वंस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने से किसी दूसरे को जन्म देना, गिविंग बर्थ टू अ यंग वंस। नेचुरल, विच इज नॉट मेड बाय मैन। नेचुरल मीन्स यानी जो मानव द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ब्रीथ, टू टेक इन एंड गिव आउट द एयर। ब्रीथ यानी सांस लेना, यानी हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। Summing up, we have living and non-living things around us, यानी हमारे आसपास living things भी हैं और non-living things भी। Living things breathe, eat food, feel, move, reproduce, own kind, grow and die. Things may either be natural or man-made. All living things are natural things. Non-living things like air, water, sun, cloud are also natural. यानी ये सारी चीजें क्या है? Natural things. Furniture, utensils, clothes, TV, radio, etc. are man-made things. यानी वो चीजों के नाम है जो मानव द्वारा बनाई गई हैं. Now we start the exercise of this chapter. Take the correct option. The sun, star, moon and the water are नेचुरल थिंग्स, यानी जो हमें प्रकृति से मिली है, यानी ये मानव द्वारा नहीं बनाई गई है, ये चीजें हमें भगवान ने दी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग थिंग? ट्री, यानी ट्री ग्रो भी करता है, बड़ा होता है, तो ये क्या है? लिविंग थिंग। अब चेयर तो ग्रो नहीं करेगी और बुक भी ग्रो नहीं करेगी, तो देयर इज ट्री इज अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें बड़ा होने के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, वर्क एंड प्ले। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि वो ग्रो कर सके, बड़े हो सके, अपना काम कर सके और खेल सके। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, यानी बोथ ग्रो भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। Now question B, filling in the blanks using the word given in the box, यानी बॉक्स में जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उनको यूज करते हुए हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। All animals and dash are living things. Plants, things that do not have life, यानी वो चीजें जिनमें लाइफ या जीवन नहीं है, they are called non-living things. Blackboard is a non-living thing. Your book is man-made thing, यानी बुक को मानव ने बनाया है, so that why is called man-made thing. Things which occurs naturally are called natural things, यानी वो चीजें जो हमें नेचुरल या प्रकृति से मिलती हैं उनको हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। Now question C, true false. Write the T for true and F for false. Telephone and fan are natural living things. False. Non-living things can move, feel, grow and reproduce. False. Non-living things ना फील करती हैं, ना मूव करती हैं, ना रिप्रोड्यूस करती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड बिकम बिग। ट्रू, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो भी करती हैं और बिग भी होती हैं। फर्नीचर इज अ लिविंग थिंग्स? नो, ये सांस नहीं लेते, चलते फिरते नहीं है, so that is false. Non-living things found in nature are called natural things. True. Now question 4, matching. Match the following. Plant is a living thing. Car
नॉन लिविंग थिंग, सन नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, यानी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग वो जो चीज हमें प्रकृति से मिली है। मैन मेड थिंग आर कॉल्ड फैन, यानी वो चीज जो मानव ने बनाई है। नाउ रिमेनिंग एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Okay, bye.